ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 33। श्री भगवानुवाच अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अभी इस श्लोक में जो संस्कृत शब्द आते हैं उसका जो क्रम में भाषांतर होता है वो क्रम में एक एक शब्द रख के उसका भाषांतर हिंदी में कर ले। भगवान बोले अक्षराणाम अक्षरों में, अकार अकार च अ सामासिकस्य समासों में, द्वंद्वः द्वंद्व समास, अहम मैं, अस्मि हूँ, अक्षय कालः अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, तथा विश्वतो मुखः सब और मुख वाला, धाता अर्थात धाता मतलब कि सबका पालन पोषण करने वाला भी, अहम एव मैं ही हूँ। अभी इसका विवेचन स्वामी रामसुखदास जी ने इस प्रकार किया है। अक्षराणाम कारोस्मि, वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। फिर द्वंद्वः सामासिकस्य च, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, इसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व ये चार मुख्य है। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है, और यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं वह बहुब्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर है अहमेवाक्षय कालः, जिस काल का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है, वह काल भगवान ही हैं। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल हैं। 30वें श्लोक में कालः कलयतामहम पदों में आए काल में यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसमें संसार मात्र के समय की गणना होती है, परंतु यहाँ का जो
अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं जो का त्यों ही रहता है, अर्थात उसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आगे 11वें श्लोक में भी भगवान ने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी भगवान ने कालोस्मि पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। फिर आता है धाता हम विश्वतो मुखः, सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका धारण पोषण करने से भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए, इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और उस पर, उस वस्तु को और उस समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी विभूति रूप से वर्णन किया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।